जी, तो अभी तक का पॉइंट क्लियर है? Yes. जी, तो ये चीज समझ आ गई है, इसमें कोई सवाल अभी तक? नहीं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये वही चीज है जो अभी मैंने ड्रॉ की थी। ठीक है, इसको इसको थोड़ा सा समझ लो। आपकी एज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, दे आर रिफ्लेक्टेड वेरी इजीली। ठीक है, बीम ऑफ पार्टिकल ये रहा जिसमें डिस्कवरी हो गई। इस वक्त इस पॉइंट पे डिस्कवरी हो चुकी है कि प्रोटॉन्स आर हैविंग positive charge and greater mass. Neutrons are having same charge as proton and no charge. Electrons are having negative charge and having less mass as compared to these two. ठीक है, ये सारी आपने एक समराइज फॉर्म में आ गया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। काफी चीजें रिपीटेड हैं, ठीक है, जो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जैसे मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो सारी चीजें आपने आपने कवर कर ली हैं। फिर आपके पास आ जाता है न्यूक्लियॉन नंबर, ये आपने कवर कर लिया है। प्रोटॉन के अंदर जो ऊपर आपने पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसी लिहाज से चीजें मौजूद हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। तो पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखना। ठीक है, या तो बुक में या आप फोन पे ऑन कर लो। पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि मैं रिलेट करके यहाँ पे इसको इसका रेडियस के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, ग्रुप 1 और 2। हम पहले बात करेंगे ग्रुप 1 की। पहली चीज, ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्केली मेटल्स। और ग्रुप 1 का एक ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड का मतलब कि डाउन द ग्रुप कुछ चीजें हैं जो कि इंक्रीज हो रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक रेडाई या रेडियस का मतलब है सिंपल एटम का साइज, कि एटम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 ए की, यानी कि आपका जिसमें मेटल्स मौजूद हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप देखा जाए तो साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है, एक ही बात है। एटॉमिक रेडाई, रेडाई का मतलब है प्लूरल फॉर्म में मैं बात कर रही हूँ, रेडियस ऑब्वियसली सिंगुलर की बात हो रही है। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, तो कोई भी किसी भी एटम का साइज डाउन द ग्रुप, ग्रुप की बात हो रही है, पीरियड वाइज अभी हम बात नहीं करें, हम बात करें ग्रुप की, यानी हम वर्टिकल कॉलम की बात करें। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबको अगर हम कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस हो रहा है इंक्रीज, बढ़ रहा है एटॉमिक साइज। ठीक, इससे होगा क्या? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रिएक्टिविटी के ऊपर इन सारे एलिमेंट्स की। पहले तो हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम टाइप। अब आपको यहाँ पे जो याद रखने की आपकी बात है वो सिंपल सी ये बात है कि ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है साइज ऑफ एन एटम। और इस साइज की वजह से पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं विद इन द सेम ग्रुप, उन पे क्या डिफरेंस आ रहा है, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये बात आपकी याद रखने की है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडाई शो प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल। they generally decrease across each period, they generally increase down each group। ये एक जनरल पैटर्न है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप की, यानी वर्टिकल कॉलम्स की, तो आपका जो एटम या एटॉमिक का साइज है, एटम का साइज है, एटॉमिक रेडाई है, वो इंक्रीज हो रहा है। और पीरियड यानी कि हॉरिजॉन्टल रॉस की अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, हमेशा ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, या आप अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की मैं बात करूं तो वहां पे भी हर क्या नाम है, एलिमेंट का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक जनरली अगर हम ओवरऑल बात करें प्रिडिक्टेबल पैटर्न, तो वो ये होता है। अब हो क्या रहा है इस पैटर्न को डिक्रीज और इंक्रीज होने की वजह से, थोड़ा सा मैं ये आपको डिफाइन करूंगी। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 ए की, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जो फिक्स्ड है क्या है कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस एटॉमिक रेडाई वाली थ्योरी को यूज करूंगी। कैसे? कि अगर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, किसमें? ग्रुप 1 ए में, तो एटम साइज इंक्रीज होने की वजह से जो स्पेस है बिटवीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल, दैट वुड बी इंक्रीज्ड। अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो जो अट्रैक्शन है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो कम हो जाएगी, यानी न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा। अब जो न्यूक्लियस पहले अट्रैक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा एटम का। ठीक, जब वो न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हुआ तो स्पेस, ऑब्वियसली स्पेस बढ़ने की वजह से डिक्रीज हुआ। तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जिस कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
उसको रिमूव करवाना, उसको रिमूव करना या उसको रिएक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इट वुड बी ईजियर। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली रोल प्ले करता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। कैसे प्ले करता है रोल? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है जो कि बॉन्डिंग बना रहा होता है, ठीक है, चाहे वो शेयरिंग से बनाए चाहे वो कम्प्लीटली ट्रांसफरेंस से बनाए। और बॉन्डिंग तब बनती है जब रिएक्शन होता है। रिएक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसके बाद वो न्यू बॉन्ड बना के न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। तो लाजमी बात है एक रिएक्शन के अंदर बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। बॉन्डिंग इन्वॉल्व है तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना इजीली रिमूव होगा लास्ट शेल से, उतना ही इजीली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो अगर इजिली रिमूव कर रही हूँ, कर पा रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स इट हैज लो अट्रैक्शन और लीस्ट अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। और वो कब हो रहा है? जब साइज इंक्रीज हो रहा है। तो एटम का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होगा बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्शन वुड बी लेसर। जब अट्रैक्शन लेसर होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूविंग इजिली हो रही है तो वो पार्टिसिपेट रिएक्शन के अंदर इजिली कर रहा है। ऑब्वियसली रिएक्टिविटी हो रही है इंक्रीज टॉप टू बॉटम ग्रुप 1A में, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। क्या ये बात क्लियर है? Yeah. ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अक्रॉस ईच पीरियड। ठीक है, पीरियड में आप देखोगे लेफ्ट टू राइट। तो आप अगर बात करती हो 1A 2A 3A की, तो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम आ रहा है ग्रुप में आपके पास, 2A में फिर कैल्शियम आ रहा है, 3A में आपके पास एल्यूमिनियम आ रहा है। तो यहाँ पर चार्जेस में भी फर्क आ रहा है। पहले +1 था, फिर +2 था। वैलेंसी और चार्जेस की मैं बात कर रही हूँ। वैलेंसी जो है वो ग्रुप 1A में +1 होती है, 2 में जो है वो +2 है, और 3A ग्रुप में वैलेंसी आ रही है आपकी +3। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, तो शेल साइज हो रहा है डिक्रीज। जब शेल साइज डिक्रीज होगा, तो बिल्कुल रिवर्स हो रहा है अब सारा केस, के शेल साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है, स्पेस कम हो रही है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज डिफिकल्ट। जब भी हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास है लिथियम, लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे। फिर आप आ जाइए कैल्शियम पे, इट इज लेस रिएक्टिव। एल्यूमिनियम, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता। आपका आपकी मेटल की कैटेगरी खत्म हो रही है, नॉन मेटल शुरू हो रहा है। 4A कार्बन फैमिली, 5A नाइट्रोजन फैमिली, 6A ऑक्सीजन फैमिली, 7 हेलोजन, 8 नोबल गैसेस। तो आप लेफ्ट टू राइट जाती जाएंगी जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, और मेटल से वो नॉन मेटल बनता जा रहा है। मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट होता जा रहा है कौन? आपका एलिमेंट। क्या ये बात क्लियर है? Yes. ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स जो है मैं आपको दे रही हूँ। एक सेकंड जी। कुछ एग्जांपल्स मजीद दे रही हूँ मैं आपको। जैसे हम बात कर लेते हैं वैलेंसी का। वैलेंसी पता है क्या होती है? हाँ, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे लास्ट शेल में कितने होते हैं? नहीं नहीं, वैलेंसी जो है, डेफिनेशन लिखना अपने पास। वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है वो वैलेंसी बताएगा। जबकि जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी हरगिज नहीं है। यानी अगर मैं 7A की बात करूं, तो 7A के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 7 थोड़ी है। 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी ग्रुप नंबर जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडिकेट करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो वैलेंसी कभी इंडिकेट नहीं करते। वैलेंसी का मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट 8 करने के लिए, क्योंकि मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन इसको लूज या गेन करने हैं, दैट इज वैलेंसी। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली वो एक गेन करेगा। जब वो एक गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वैलेंसी वुड बी -1। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नहीं है, -1 वैलेंसी है। तो वैलेंसी की डेफिनेशन हो गई टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, यानी लिथियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे वैलेंसी भी बढ़ती चली जा रही है। पहले +1 थी, फिर +2 थी, प्लस 3 हो गई। कार्बन की 4 हो सकती है, नाइट्रोजन की +5 हो सकती है, या -3 भी हो सकती है। और 6 में भी यानी ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, तो -2 भी हो सकती है अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर वो स्लाइटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन रहा है, कैसे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा? अगर
ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन को स्लाइटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर देगा, जिसकी वजह से फिर उसकी वैलेंसी -2 नहीं रहेगी बल्कि +6 रहेगी। ये बात आई समझ? यस। ठीक है। तो ये चीज जब हम बॉन्डिंग वाला चैप्टर करेंगे तो वो दोबारा देख लेंगे। तो अभी जो हम स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं वापस के, दीज ट्रेंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रॉन शेल थ्योरी, जो मैंने भी आपको पूरी जो दो चीजें बेसिक समझाई हैं रिएक्टिविटी की बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है इसका, ये पढ़ लेते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज as you move across a period, ये पढ़ लिया हमने। atomic number increase positive nuclear charge, but at the same time extra electrons are added to the same principal quantum shell। ये क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है, ये जो मैंने अभी आपको बताई, कि जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, साइज एटम का कम हो रहा है। जब एटम का साइज कम होगा तो एटॉमिक नंबर का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या था? पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों एडेड हो रहे हैं? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, बल्कि आप करना, मैं जो आपको मैंने एलिमेंट लिखवाए हैं शुरू में जो लिखवाए थे, जिसमें आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना था, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना। और आप ये चीज़ नोट करो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो लास्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक। लेकिन अगर हम कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट शेल में आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन नंबर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर वही पॉइंट कि आपस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ रही है, क्योंकि एक तो स्पेस कम हो रही है डिक्रीज साइज की वजह से, दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ती चली जा रही है, और वही बात आ गई कि रिएक्शन या रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अब रिमूव करना और पार्टिसिपेट करवाना रिएक्शन के अंदर मुश्किल है। ठीक है, तो ये घूम फिर के वही पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं रिएक्टिविटी के ऊपर। सेकंड पॉइंट है आपका, द लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर द पुल ऑफ द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। वही चीज है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट्स लिखे हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप। अब बात हो रही है ग्रुप की, कैसे हो रहा है? वही वाली चीज अभी मैंने आपको 1A की एग्जांपल लेके ग्रुप 1A की एग्जांपल समझाई थी। द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल रिपेल द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, शील्डिंग फ्रॉम द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। ये वो वही बात हो गई। दिस वीकन्स द पुल ऑफ द न्यूक्लियर एंड द इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन लार्जर एटम्स। ये सारी वही चीजें हैं, और ये पूरी थ्योरी, ये जितने पॉइंट्स हैं इसको आप पढ़ो, और इस पूरी थ्योरी का जो इफेक्ट आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है? रिएक्टिविटी के ऊपर आ रहा है। सारा जितना कुछ है थ्योरी वो सब एक्सप्लेन करने के बाद आपके पास एट द एंड एक स्टेटमेंट आता है, क्या? कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। उसका रीजन ये पूरी थ्योरी एटॉमिक रेडियाई की एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस। ठीक है, इस पिक्चर को देख लो, यहाँ पे ये चीज मजीद समझ आ जाएगी आपको कि एटॉमिक साइज आप देख सकती हैं 1A से यहाँ नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पूरी उसके ऊपर जो थ्योरी ऊपर हमने पढ़ी है वो अप्लाई हो जाएगी। एटॉमिक साइज यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जबकि आप ये देख सकती हैं ये एटॉमिक नंबर मौजूद हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में पीरियोडिक टेबल सामने रख के खुद से, मतलब ट्रेंड जो है ना हर चीज़ पे अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं। तो हम बड़ा जनरल लेकर चल रहे हैं अभी कि ओवरऑल क्या हो रहा है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं। तो डायग्राम shows that the atomic radius increases sharply between the noble gas and the end of each period and the alkali metal at the beginning of the next period। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज भी हो रहा होता है कहीं, ये वही वाला पॉइंट लिखा है कि नोबल गैसेस के अंदर डायग्राम क्या शो कर रही है कि एटॉमिक रेडियस यानी कि जो साइज है इंक्रीज हो रहा है शार्पली बिटवीन द नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस के अंदर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है साइज एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड के एंड पर। ठीक है, एंड द अल्कली मेटल एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करो अगर, तो यहाँ पे साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, क्लोरीन को और इस आर्गॉन के एटम को, तो इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जबकि हमने ट्रेंड में पढ़ा है कि भाई अक्रॉस अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रेंड फॉलो तो हो रहा है, अप टू सम एक्सटेंड 90% ट्रेंड फॉलो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 10% में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, देखा जाए
तो यहाँ पे रिएक्टिविटी वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि भाई यहाँ पे आप जो है वो रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर कम होती जा रही है, और एट द एंड नोबल गैस आ रही है जो कि कम्प्लीटली अनरिएक्टिव गैस है। एक तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये हो गया कि ऑक्टेट कंप्लीट है, तो लाजमी बात है वो अनरिएक्टिव है, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द साइज एज वेल। ठीक, तो मैं पॉइंट यहीं तक रख रही हूँ, इसी डायग्राम तक, यानी आपने यहाँ तक की स्लाइड आज कवर की है। कल मैं इंशाल्लाह यहाँ से करवाऊंगी। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आई कैन नॉट हियर यू, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही यहाँ पर। No, everything is clear. ठीक है, अच्छा आप बेटा थोड़ा सा आपका टास्क ये है, थोड़ा सा काम एक ये करना कि आप जो है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा एटम का ना, जो ओ लेवल्स की अगर बुक हो या ओ लेवल का कोई टॉपिक हो आपके पास, तो कोशिश करना कि एटम का थोड़ा सा आप बैकग्राउंड वहाँ से पढ़ के आओ, क्योंकि आगे तो चीज़ें हैं बट वो एडवांस लेवल पर है, और ये एटम के जो चैप्टर्स हैं वो ओ लेवल्स में, ओ लेवल की बुक में कवर हो चुके हैं। प्रॉब्लली चैप्टर 2 होगा आपका, एटम मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा सा वो रिव्यू कर लेना, फिर इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से कल करवाऊंगी कंटिन्यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू।